नमस्कार, मेरा नाम मयंक है जैसे कि, और मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ। तो परसेंटेज में अभी तक हमारी थर्ड क्लास हो चुकी है। उसमें कि हम फर्स्ट क्लास में बेसिक्स देखा था हम लोगों ने, और सेकंड क्लास में कुछ रूल्स के बारे में पढ़ा था, और थर्ड क्लास में हमने रूल्स प्लस न्यूमेरिकल्स सम्स किए थे थोड़े से, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज की फोर्थ क्लास में भी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्ज़ाम्स से रिलेटेड होंगे और इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं और आते ही आते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको पहले आप लोग ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद मैं सॉल्व कराऊंगा। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन को एक बारी आप लोग रीड कर लीजिए और कोशिश करिए सॉल्व करने की, फिर उसके बाद मैं कराता हूँ सॉल्व। आई होप आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज़ रिड्यूस बाई 20%, शुगर का जो प्राइस है 20% रिड्यूस होता है। इट्स इनेबल द मैन टू बाई 4 kg मोर शुगर, बाय 4 kg मोर शुगर ₹250। फाइंड द रिड्यूस रेट ऑफ शुगर पर kg। ओके, तो इसमें क्या 4 kg शुगर कितने की खरीदता है? वो 250 रुपये की खरीदता है। तो मान लीजिए 4 kg शुगर वो 250 रुपये की खरीदा, तो 1 kg कितने की खरीदेगा? इसको आप डिवाइड करेंगे तो 62.5 आएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द रिड्यूस रेट ऑफ शुगर पर केजी। तो रिड्यूस रेट की बात करा तो रिड्यूस हमें यहाँ पे कितने 20% दिया था, शुगर में रिड्यूस हो रहा है, तो इसका हम 20% निकाल लेंगे। भाई 1 kg शुगर का हम 20% निकाल लेंगे तभी तो आ जाएगा। तो 1 kg का हम 20% निकालेंगे तो यहाँ से आपका कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 12.5 ये आपका आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? भाई हमको 4 kg शुगर का अमाउंट दिया था 250 रुपये, तो हमने वहाँ से 1 kg शुगर का निकाल लिया, और रिड्यूस के बारे में पूछा था तो रिड्यूस 20% हमको दिया, तो 20% हमने 1 kg शुगर का निकाल लिया। तो वहाँ से कितना रिड्यूस हुआ वो हमने अमाउंट आ गया हमारा कि 12.50 रुपीज़ हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको रीड कीजिए। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली क्लास में भी इसी टाइप का क्वेश्चन किया था, तो उसी की तरीके से है क्वेश्चन ये भी। तो एक बार आप लोग ट्राई करिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। इसका मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है अ नंबर इज़ फर्स्ट डिक्रीज बाई 20%, देन डिक्रीज नंबर इज़ इंक्रीज बाई 20%। द रिजल्टिंग नंबर इज़ लेस देन द ओरिजिनल बाई 20, देन द ओरिजिनल नंबर इज़। तो अभी तक हम लोगों ने क्या कहा था? इसका हम लोग फॉर्मूला हम लोगों ने ये लिखवाया था ना, +x + y xy अपॉन 100 करके, इस तरीके से था। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको गिवन है डिक्रीज़ है ना, डिक्रीज़ यानी माइनस, तो माइनस का 20, फिर आपका इंक्रीज़ बाई 20%, ये लिखा है ना इंक्रीज़ बाई 20%, तो फिर हो गया प्लस का 20, है ना, देन माइनस 20 × 20 अपॉन 100, ये चाहिए 4, तो आपका कितना है माइनस का 4%, यहाँ से माइनस का 4% आया। अब आपसे पूछ रहा है देन द ओरिजिनल नंबर बाई 20, देन द ओरिजिनल नंबर इज़। ओरिजिनल नंबर आपको निकालना है, तो इसका 4% का ओरिजिनल नंबर आपको 20 दिया है। इफ़ द नंबर, मान लीजिए हमने कोई नंबर मान लिया x है, देन हम लोग क्या करेंगे, ये 4% है, तो 4% ऑफ x इज इक्वल टू 20। ये कह रहा है हमसे यहाँ पे कि रिजल्टिंग नंबर इज़ लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाई 20। तो हमने कोई नंबर ले लिया x है, उसका हमें 4% निकालना है, इक्वल टू 20 वैल्यू हमें गिवन है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 20 × 100 अपॉन 4 कितना आ जाएगा 500। ये आपका नंबर हो गया ओरिजिनल नंबर, x इज इक्वल टू 500। ये आपका ओरिजिनल नंबर हो गया।
जैसा जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बार आप इसको रीड करिए, फिर मैं सॉल्व कराता हूँ। लिखा द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिशिएटेड every year by 10%. If the present value is rupees 50,000 then the value of machine after 2 years. ये मैंने लिखाया था ना कि n years after 2 years वाले फॉर्मूला बताया था, तो वैसे ही करना है। तो वहाँ पे क्या हमने फॉर्मूला लिखाया था, इसमें डिप्रिशिएट की बात हो रही है यानी डिक्रीज़ की बात हो रही है, तो P1 माइनस कितना 10%, तो R/100 की पावर n, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था, तो बस वही कर देंगे। तो P की वैल्यू हमारी कितनी 50,000 है, लिख लिया। 1 माइनस R की वैल्यू हमको 10 दी है अपॉन 100, और ईयर कितना 2 ईयर्स के बारे में पूछ रहा है। ये सी गया तो 10 में से गया 9 आएगा, 9/10। ओके, तो 50,000 इंटू 9/10, 2 ईयर्स तो 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 40500। इस हिसाब से आफ्टर 2 ईयर मशीन की वैल्यू क्या होगी 40500, है ना। ये आपका आंसर था। सिंपल क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए कि हमारा क्या कह रहा है। फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% ऑफ वाटर। जो फ्रेश फ्रूट है वो कितने वाटर कंटेन कर रहे हैं 68%, एंड ड्राई फ्रूट्स कंटेन 20% वाटर। ओके, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg फ्रेश फ्रूट्स। हमको ये बताना है कि 100 kg फ्रेश फ्रूट में कितने kg आपके ड्राई फ्रूट्स हैं। ठीक है, ये चीज़ हमको इसमें बतानी है। तो देखिए क्या दिया है हमको क्वेश्चन में, गिवन है 100 kg फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68 kg वाटर। भाई 68 kg फ्रूट्स हैं और उसमें से हमें वाटर भी 68% कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग जो हमारे बचे कितने बचे, 100 में से 68 गए, 32 kg फ्रूट्स बचे हमारे, 32 kg फ्रूट्स हमारे बचे। अब ये जो 32 फ्रूट्स हैं 32 kg, ये हमारा क्या ड्राई फ्रूट कितने कंटेन कर रहे हैं 20%। 100 में से 20 गया तो कितने 80%, तो 80% ऑफ ड्राई फ्रूट होगा। ठीक है, 80% ऑफ ड्राई फ्रूट। अब इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे, तो 32/80 इंटू 100, तो यहाँ से आपका 40 kg ऑफ ड्राई फ्रूट आ जाएगा। कितना 40 kg आपके ड्राई फ्रूट होंगे यहाँ पे। इसमें किसी को कोई डाउट है? भाई हमें 100 kg आपको फ्रेश फ्रूट दिए थे ना भाई, 100 kg फ्रूट दिए हैं, उसमें से 68% वो वाटर कंटेन कर रहे हैं, तो रिमेनिंग जो होंगे वो ड्राई फ्रूट्स होंगे ना हमारे। तो 32 kg हमारे फ्रूट्स बचे। अब उसमें से क्या है कि जो ड्राई फ्रूट्स है वो 20% वाटर कंटेंट्स कर रहे थे, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो हमारे आपके ड्राई फ्रूट्स हो जाएंगे। तो 32 kg इज इक्वल टू 80% ऑफ ड्राई फ्रूट्स। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ से हमारे कितने ड्राई फ्रूट्स आ जाएंगे, तो यहाँ से हमारा 40 kg ड्राई फ्रूट आ रहा है। ये आपका आंसर आ गया। चलिए एक बार इसको देख लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करिए क्या कह रहे हैं। इन 6 लीटर सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। ठीक है, 6 लीटर सोल्यूशन है शुगर और वाटर का, 4% इज शुगर एंड रिमेनिंग इज वाटर, जिसमें से 4% आपका क्या है शुगर है और रिमेनिंग क्या है वाटर। 1 लीटर वाटर इवेपोरेट्स। ठीक है, 1 लीटर वाटर इवेपोरेट्स हो गया। देन रिमेनिंग सोल्यूशन द परसेंट ऑफ शुगर इज, तो आपको बताना है रिमेनिंग सोल्यूशन में कितना परसेंट ऑफ शुगर है।
ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो भाई रिमेनिंग सोल्यूशन क्या होगा आपके पास? भाई रिमेनिंग सोल्यूशन देखिए, क्वांटिटी ऑफ शुगर हम पहले निकाल लेते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ शुगर, क्वांटिटी ऑफ शुगर क्या है? ये 6 लीटर था और ये 4, ठीक है, 4%। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, निकालेंगे। 6 लीटर का 4% निकालेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, 0.24 आ जाएगा। तो ये क्वांटिटी ऑफ शुगर हो गई हमारी, ठीक है। रिमेनिंग सोल्यूशन की बात करते हैं अब हम। भाई रिमेनिंग सोल्यूशन का ही निकालना ना, कितने परसेंट शुगर रिमेनिंग सोल्यूशन में। तो रिमेनिंग सोल्यूशन पहले हम निकाल लेते हैं। रिमेनिंग सोल्यूशन हमारे पास कितना है, 6 - 1 = 5। ओके, 5 लीटर है। रिमेनिंग सोल्यूशन हमारे पास इतना बचा। अब हम इसी का क्या करेंगे, इसका हम 5% निकाल लेंगे। 0.24/5 × 100, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4.8%। ये आपका आंसर आ जाएगा। भाई हमने शुगर निकाल लिया था, अब जो रिमेनिंग सोल्यूशन बचा है उसमें तो हमें शुगर ही तो बताना है कितना शुगर उसमें है रिमेनिंग सोल्यूशन में। तो भाई शुगर 0.24 था क्वांटिटी ऑफ शुगर, तो हमने उसका 5% निकाल लिया। तो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 4.8%। इतनी बात समझ में आई किसी को? कोई डाउट है यहाँ पे? एक बारी और समझ ली। देखिए इसमें आपसे पूछा था रिमेनिंग सोल्यूशन जो बचेगा उसमें से कितना परसेंट शुगर है। तो हमें रिमेनिंग सोल्यूशन में से शुगर निकालनी थी, कितने परसेंट है, ठीक। और परसेंट में पूछ रहा है आपसे, तो हम पहले क्या करें, क्वांटिटी ऑफ शुगर निकाल ले रहे हैं। 6 लीटर सोल्यूशन दिया है जिसमें कि हमें 4% ऑफ वाटर गिवन है, तो हम वहाँ से शुगर निकाल लेंगे भाई। तो शुगर हमने निकाला, 6 × 4/100% था, तो यहाँ से 0.24 हमारा आ गया क्वांटिटी ऑफ शुगर, ठीक है। अब रिमेनिंग सोल्यूशन क्या है, 1 लीटर इवेपोरेट्स हो गया है और 6 लीटर सोल्यूशन हमें गिवन था, तो 6 - 1 5 लीटर हमारा हो गया, ठीक है। अब हमें रिमेनिंग पार्ट में, भाई रिमेनिंग हमारा 5 लीटर बचा ना, इसमें से हमें परसेंट ऑफ शुगर निकालनी है। तो परसेंट ऑफ शुगर निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, हमने क्वांटिटी ऑफ शुगर निकाली 0.24 डिवाइडेड 5 और परसेंटेज में चाहिए था इंटू 100 कर दिया हमने भाई। 0.24/5 × 100% में निकालना था, इज टू कितना, इसको आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो 4.8% आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सेम क्वेश्चन पीछे वाले तरीके एक बार आप ट्राई करिए। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इन 5 लीटर मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर, जो 5 लीटर है उसमें मिक्सचर है किसका, वाटर एंड शुगर का। देयर इज़ 20% ऑफ शुगर, 20% शुगर है। 2 लीटर मिक्सचर वॉज टेकन आउट, हमने 5 लीटर में से 2 लीटर निकाल लिया, तो हमारे पास कितना बचा, अभी 3 लीटर बचा, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद क्या कह रहा है, एंड रिप्लेस बाय 2 लीटर वाटर, देन इन न्यू मिक्सचर व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ शुगर। हमने फिर क्या किया, 2 लीटर वाटर को रिप्लेस किया, देन हमारे पास न्यू मिक्सचर जो बना उसमें से कितना परसेंट ऑफ शुगर है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो हमने अभी आपको बताया था, तो आप यहाँ पे पहले क्या निकालेंगे, रिमेनिंग मिक्सचर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे रिमेनिंग मिक्सचर आपका कितना हो जाएगा 5 लीटर था, 5 लीटर था, 5 लीटर में से क्या किया, 2 लीटर आपने मिक्सचर टेकन आउट कर लिया, ठीक है। तो 5 - 2 यानी 3 लीटर आपके पास बचा, ठीक है। नाउ जो रिमेनिंग हमारे पास मिक्सचर है, रिमेनिंग जो मिक्सचर है उसमें कितना शुगर है ये हम निकालेंगे। तो 3 लीटर में शुगर की क्या क्वांटिटी थी हमें, 5 लीटर में 20%, ठीक है। तो इसका 20% निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 0.6, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। फिर क्या किया है इन्होंने, 2 लीटर फिर क्या किया, रिप्लेस कर दिया वाटर से, है ना। क्वेश्चन में बोल रहा है रिप्लेस बाय 2 लीटर वाटर देन न्यू मिक्सचर। तो भाई क्वांटिटी ऑफ रिजल्टिंग, भाई रिजल्टिंग आएगा ना लास्ट में, मिक्सचर आफ्टर एडिंग वाटर, आफ्टर एडिंग 2 लीटर वाटर, ठीक है। तो आपका भाई 3 था पहले, तो 5 हो जाएगा फिर से। तो परसेंटेज ऑफ शुगर इन रिजल्टिंग
मिक्सचर कितना आ जाएगा, हमारे पास शुगर कितना है तो 0.6% 3 का, और डिवाइडेड 5 इंटू 100, यही पीछे भी हम लोगों ने किया था। तो यहाँ से आप निकाल लोगे तो आपका आ जाएगा 12%। ये आपका आंसर आ जाएगा कि जो न्यू मिक्सचर है उसमें आपका कितना परसेंट शुगर है, तो 12% आपका उसमें शुगर है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं आएगा, क्योंकि हम पहले पीछे भी ऐसा ही क्वेश्चन कर चुके हैं, सेम उसी तरीके से करना है इसको। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है बस वैसा वैसा हमें करते जाना है स्टेप बाय स्टेप, और आपका आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? चलिए एक बार देख लीजिए, कुछ समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। एक आदमी जो कि एक्सपेंडिचर जिसका 75% ऑफ इनकम से है, ठीक है, 100% से 75 हो गया भाई, 100% उसकी इनकम होगी, उसमें 75% क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। इफ़ द इनकम इंक्रीज बाय 20%, ठीक है, उसकी इनकम जो है 20% इंक्रीज हो गई, एंड द एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%, उसका एक्सपेंडिचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 10% और, देन बाय हाउ मच परसेंटेज सेविंग इंक्रीज, तो अपनी वो सेविंग कितनी इंक्रीज कर रहा है। तो क्या करना है इसमें भाई, हमने लेट कर लिया कि मैन इनकम कितनी होगी, भाई हर चीज़ में अपने आप में 100 होती है, तो 100 मान लिया मैंने इसको, है ना, कि आदमी की इनकम कितनी है 100। ओके, फिर उसका एक्सपेंडिचर आपने दिया था, स्पेंड वो कर रहा था कितना 75, है ना, तो एक्सपेंडिचर उसका कितना रुपीज़ था 75, है ना भाई, 75% ऑफ स्पेंड इनकम बोल रहा है ना इसमें, तो वही। और फिर वहाँ से अब इसमें सेविंग कितना हो रहा है, तो सेविंग कितना हो रहा है 25 भाई, 100 में से 75 किया तो सेविंग कितनी 25 की हो रही है ना उसमें। अब फिर बोल रहा है उसकी इंक्रीज़ हो गई इनकम कितनी 20%, तो न्यू इनकम हो जाएगी भाई वो चीज़ उसकी। तो न्यू इनकम कितनी 100 थी पहले, तो अब 20% इंक्रीज हो गई, तो यानी 120 हो गई, 120 हो गई। ओके, तो न्यू एक्सपेंडिचर हमको निकालना है, तो न्यू एक्सपेंडिचर, तो न्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा भाई, पहले कितना था 75 था, अब 10% उसका इंक्रीज़ हो गया है, तो 75 का हम 10% निकाल लेंगे, है ना। तो 75 का जब हम 10 मतलब परसेंट में नहीं, हमने सारी चीज़ परसेंट में नहीं ली है, ठीक है, तो उसका 10 यानी पहले 100 था, तो अब 110 हो जाएगा, तो उसका निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 82.5 न्यू एक्सपेंडिचर इसका कितना आएगा 82.5 आएगा। ओके, इतनी बात समझ में आई। और हमें निकालना है क्या, सेविंग इंक्रीज निकालना है, ठीक है। तो हम सेविंग देख लेते हैं कि इसमें कितनी सेविंग हो रही है इनकी, है ना। तो यहाँ से पहले सेविंग 120 न्यू इनकम, है ना, माइनस 82.5, तो यहाँ से कितनी सेविंग हो रही है इसकी 37.5। भाई इसमें से इसको हमने इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस किया, तभी तो हमारी सेविंग आई थी, तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, न्यू इनकम में से न्यू एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो आपका ये सेविंग इसकी आ जाएगी। अब हमको परसेंट पूछ रहा है सेविंग इंक्रीज, तो हम उसको निकाल लेंगे भाई। पहले सेविंग कितनी थी 25, ठीक है, अब कितनी है 37.5, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यानी 37.5 माइनस 25 अपॉन किस में से निकालने, पहले वाले में से, तो 25 इंटू 100। इतनी बात समझ में आई। इसको आप माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका 12.5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, तो आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आपका 50%, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसकी इंक्रीज सेविंग कितनी है 50%। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत एग्जाम में आते हैं, पूछे भी जाते हैं। इसमें किसी कोई डाउट है? चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी दूंगा। ठीक है, आज क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।
किसी को कुछ समझ में ना आए, कोई भी क्वेश्चन में डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। और हर क्लास का आपको PDF के थ्रू लिंक में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दी गई है PDF, उसमें सारे नोट्स अवेलेबल है। आप वहाँ से पे जाकर देख सकते हैं कि आज की क्लास में क्या क्या पढ़ाया गया है। अगर आपको नोट करना है क्वेश्चंस को तो वहाँ से जाकर नोट कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं रखेंगे। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद।